हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए यहाँ पर आईटीआई का पेपर सॉल्व किया जा रहा है, अर्थात आईटीआई सेकेंड ईयर का पेपर सॉल्व किया जा रहा है, जो कि पिछले एग्जाम में आपके पूछे गए क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं और जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ और जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और भी क्वेश्चन मैं आपको इससे रिलेटेड यहाँ पर कवर कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो चुके हैं। जो कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आज का जो हमारा पेपर का टॉपिक है, यहाँ पर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से जो भी जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको यहाँ पर कवर किया हूँ, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 12-13 वीडियो कंप्लीट कर दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, या मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं, पूछ रहा है क्वेश्चन कि सर्वत्रिक मोटर, जिसको हम यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं, उसका लाभ क्या है। दोस्तों, आपने यूनिवर्सल मोटर का नाम सुना होगा, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था इसके बारे में कि जो यूनिवर्सल मोटर ऐसा मोटर है जो कि इसका जो भार होता है वो आपका स्थिर होता है। मतलब कि इसका जो प्रयोग वहाँ पर हम कर सकते हैं जहाँ पर भार स्थिर की आवश्यकता होती है, वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर हमारा ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सारे भारों पर स्थिर का कांस्टेंट गति प्रदान करती है, इसलिए यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं जहाँ पर स्थिर भार की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एकल फेज मीटर में प्रारंभिक कुंडल और द्वितीयक कुंडल के बीच कितने अंश का कोण बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, दो फेज के बीच 90 अंश का कोण बनता है, ठीक है। और तीन फेज के जो होता है, जो थ्री फेज होता है, उसमें आपका 120 अंश का यहाँ पर कोण बनता है। तो इन दिनों को ध्यान रखिएगा, 90 अंश पर भी जो बनता है दो फेज के लिए और थ्री फेज के लिए 120 अंश। तो यहाँ पर हमसे कौन सा पूछ रहा है, एकल फेज, मतलब कि सिंगल फेज का पूछ रहा है। तो सिंगल फेज के लिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 90 अंश हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि वाणिज्यिक तौर पर सिंगल फेज मोटरें निम्नलिखित अश्व शक्ति पर बनाई जाती है, 1 हार्स पावर पर, या 2 हार्स पावर पर, या 5 हार्स पावर पर, या 10 हार्स पावर पर। दोस्तों, वाणिज्यिक तौर पर जो सिंगल फेज मोटरें होती है 2 अश्व शक्ति तक की बनाई जाती है। और यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है। क्लियर हो गया दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो लोग आईटीआई सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए लाइव मैं आपको डेली रात 8 बजे क्लास लेके आ रहा हूँ। तो जो लोग क्लास करना चाहते हैं डेली रात 8 बजे तैयार कीजिए, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और पूर्ण रूप से आप तैयार हो जाएंगे कि लाइव क्लास का यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है। चलिए, यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 2 हार्स पावर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि 1400 में स्लीव के छत के पंखे में मोटरे की रेटिंग होगी। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया 10 से 15 वाट, 50 से 70 वाट, या 120 से 180 वाट, 250 से 500 वाट। तो दोस्तों, 1400 स्लीव के छत के पंखे की जो मोटर की जो रेटिंग होती है 120 से 180 वाट तक होगी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर सही हो जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि वैक्यूम क्लीनरों के लिए आप निम्नलिखित में से किस मोटर का चुनाव करेंगे। चलिए ऑप्शन आपको दिखा देते हैं कौन सा ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन दिया गया यूनिवर्सल मोटर, बी ऑप्शन दिया गया रिपल्सन मोटर, सी ऑप्शन दिया गया हिस्टैरिसीस मोटर, और डी ऑप्शन दिया गया रिलक्टेंस मोटर। तो दोस्तों, वैक्यूम क्लीनरों के लिए यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं और रिपल्सन मोटर का जो प्रयोग होता है वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर खराद मशीन और कंप्रेसर में किया जाता है, ठीक है।
और जो हिस्टैरिसीस मोटर होता है उसका प्रयोग ध्वनि उपकरणों में अर्थात टेप रिकॉर्डर में, ऑडियो में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। और जो रिलेक्टेंस मोटर होता है जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, इसका जो प्रयोग होता है दोस्तों रिकॉर्डिंग, सीलिंग और टाइमिंग यंत्रों में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है क्वेश्चन, सर्वत्रिक मोटर निम्नलिखित पर चल सकती है। मतलब कि जो यूनिवर्सल मोटर है किस पे रन कर सकती है, मतलब किस पे चल सकती है, केवल प्रधान सप्लाई पे, या मतलब कि केवल एसी सप्लाई पे, या केवल डीसी सप्लाई पे, या एसी व डीसी दोनों पर, या अंकित सप्लाई पे। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो आपका यूनिवर्सल मोटर होता है, ठीक है, वो एसी और डीसी दोनों पर वो समान चाल से चल सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है क्वेश्चन कि सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे अर्थमितीय विधि है। प्रतिरोध स्टार्ट विधि, या प्रेरकत्व स्टार्ट विधि, या सरितिक स्टार्ट विधि, या विपरीत फेज विधि। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात हम कह सकते हैं कि एकल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे जो अर्थमितीय विधि होती है वो आपका संधारित्र स्टार्ट विधि होती है, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी। तो सी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एकल फेज मोटर सबसे सस्ती होती है? संधारित्र स्टार्ट मोटर, या संधारित्र द्वारा चलने वाली मोटर, या प्रत्याकर्षण स्टार्ट प्रेरण द्वारा चलने वाली मोटर। तो दोस्तों सर्वाधिक जो होती है वो संधारित्र स्टार्ट मोटर एकल फेज मोटर से सबसे सस्ती होती है, अर्थात यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात संधारित्र स्टार्ट मोटर। तो यहाँ पर दोस्तों हम ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। और जो लोग दोस्तों अभी नहीं मालूम है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डेली रात आपको 8 बजे लाइव क्लास चलाई जाती है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको डेली यहाँ पर सॉल्व किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियोज को। क्वेश्चन नंबर 29 है, संधारित्र किस्म के पंखे में संधारित्र यदि लघु पतित हो जाए तब पंखा, मतलब कि तब पंखा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब कि और संधारित्र जो किस्म की जो पंखे है यदि उसमें लघु पतित होता है, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उस समय पंखा हमारा क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है नहीं चलेगा, बी ऑप्शन दिया गया धीरे धीरे चलेगा, सी ऑप्शन दिया गया अधिक तेज चलेगा, और डी ऑप्शन है आवाज़ के साथ चलेगा। तो दोस्तों जो संधारित्र किस्म के पंखे में जो संधारित्र होता है वो लघु पतित हो जाता है, तो आपका जो पंखा है वो नहीं चलेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर दिया गया ए, अर्थात यदि पंखे में शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो पंखा जो हमारा रन नहीं करता है, इसलिए ए ऑप्शन हम यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि सिंगल फेज प्रेरण मोटर आमतौर पर निम्नलिखित पर प्रचलित होती है। यूनिटी मतलब कि इकाई पावर फैक्टर पर, या 0.8 पावर फैक्टर अग्र पर, या 0.8 पावर फैक्टर लेग पर, मतलब कि पावर फैक्टर पक्ष पर, और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है 0.6 पावर फैक्टर पक्ष पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? देखिए दोस्तों सिंगल फेज जो मोटर होती है आमतौर पर 0.6 पावर फैक्टर पर पक्ष पर ये प्रचलित होती है, और जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर आप देख सकते हैं डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। तो डी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ डेली रात 8 बजे तैयार है कीजिए, इस तरह के आपको वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए जाते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की यहाँ पर 10 क्वेश्चन, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी।